स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है वो इकोनॉमिकली फेल हो चुका है। अब आप सभी को पता है कि ये जो पोर्ट है इसको फाइनेंस किसने किया है, तो वो किया है चाइना ने। अब यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि ये जो फेलियर है इस पूरे पोर्ट का, ये पाकिस्तान की वजह से है या फिर चाइना की वजह से है। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट जो है वो कंप्लीटली फेल हो चुका है, और साथ ही इंडिया के पर्सपेक्टिव से ये कैसे अच्छी चीज हो सकती है जियोपॉलिटिकली कंसर्न्स के रिगार्डिंग। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आखिर एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली ईरान और भारत की यहाँ पे एक डील साइन हुई। इस डील के तहत जो ईरान का चाबार पोर्ट है ये भारत को मिल गया है आने वाले 10 सालों के लिए। यानी कि भारत यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता है, इसको डेवलप कर सकता है, इसको इकोनॉमिकली यूज कर सकता है। और यहाँ पे तो चलो बात हुई इकोनॉमी के पर्पज से, लेकिन भारत की एक और चीज अच्छी है, वो ये कि हम यहाँ पर इस पे कंट्रोल पाकर जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है इसको भी काउंटर कर सकते हैं। तो ये जो है एक रिसेंटली यहाँ पे एक डेवलपमेंट देखी गई। लेकिन जो ग्वादर पोर्ट है ये पूरा के पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देखने को मिल रहा पाकिस्तान को। नवंबर 2016 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने यह कहा था कि ग्वादर पोर्ट जो है ये हमारे देश के लिए स्टेबिलिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल है। साथ ही जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी थी तब भी ये कहा गया था कि एक नए युग का आरंभ है। लेकिन आज 2024 के अंदर ये खबर आ रही है कि ग्वादर पोर्ट कंप्लीटली फेल हो चुका है। इनफैक्ट यहाँ पे जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है वो इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इन्वेस्टर्स को यही लगता था कि आने वाले टाइम में जो ग्वादर पोर्ट है वो नेक्स्ट दुबई बनने वाला है, और इसीलिए यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया जाता है चाइनीज इन्वेस्टर्स के द्वारा। जहां पे जो चाइना का मोटिव होता है वो यही कि जिंगजियांग प्रोविंस को जो है समुद्र से कनेक्ट कर सके वाया पाकिस्तान। इससे इनको क्या फायदा होता? इनसे इनको ये फायदा होता कि देखो, पहले जब इनको इंडियन ओशियन या पैसिफिक ओशियन में जाना होता था तो इनको एक मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करते हुए जाना होता था, जो कि एक बहुत ही नैरो वाटरवे है जो कि मलेशिया और सुमात्रा के बीच से निकलता है रास्ता, जो कि काफी चोक पॉइंट बताया जाता है। तो ये इसको अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जिसे ये कहते हैं सीपैक। पाकिस्तान मीनवाइल वुड बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज इन ट्रेड। अब देखो पाकिस्तान का इसमें क्या फायदा, तो यहाँ पे चाइना ने तो अपना फायदा देखा, और साथ ही पाकिस्तान ने क्या फायदा देखा होगा कि देखो आज के टाइम पे हर कोई देश ही चाहता है कि उनकी कंट्री ग्रो करे इकोनॉमिकली बाय द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट, कि भाई पोर्ट बना लो, जैसे जैसे अलग अलग देश के शिप यहाँ पे आके रुकेंगे तो हमारी क्या होगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो यहाँ पे पाकिस्तान ने भी वही सोचा कि यहाँ पे हमारा ट्रेड बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज आएंगी। करीब 2000 किलोमीटर लंबा जो है कॉरिडोर बनाया गया, जिसे पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है बोला जाने लगा, जिसे फाइनेंस किया चाइना ने। अब देखो इस पूरी जो रेस है कि भाई हाँ हम पोर्ट को डेवलप कर लेंगे उसके बाद हमारी पूरी इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी, तो केवल पाकिस्तान ही नहीं जिसने इस विजन को परस्यू किया है। इनफैक्ट वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं वो सभी ये चाहती हैं कि भाई हमारे देश जो है उसकी इकोनॉमी ग्रो करे और हम क्या करें, पोर्ट को डेवलप कर लें। और इसके लिए यहाँ पे क्या होता है, चाइनीज सबसे आगे खड़े रहते हैं कि भाई अच्छा आप पोर्ट डेवलप करने की कह रहे हो, कोई बात नहीं, आराम से करो, हम पैसा देते हैं आपको। तो चाइना यहाँ पे पैसा देने के लिए हमेशा से राजी रहता है। अब देखो चाइनीज कंपनीज ऑफन बिल्ड एंड ऑपरेट पोर्ट एज वेल, यानी कि ये बनाते भी हैं और उसको ऑपरेट भी करते हैं। जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका। अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग करीब आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर चाइना के 38 ऐसे पोर्ट है जिन्हें इन्होंने खुद ने बिल्ड किया है। कब से 2000 जो साल है, साल 2000 से लेकर अभी तक इन्होंने 38 पोर्ट्स पूरे वर्ल्ड के अंदर डेवलप किए हैं, और आने वाले टाइम में 43 और पोर्ट्स जो हैं उनका प्लान और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। और यहाँ पे 78 एग्जिस्टिंग पोर्ट्स जो हैं उसमें भी चाइनीज स्टेक होल्डर्स हैं, यानी उनका भी कहीं ना कहीं चाइना का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है। आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, ये वो पिक्चर है जो ये शो करती है कि चाइना ने किस तरीके से हर एक जगह पे जो है अपना इन्फ्लुएंस बना रखा है, कैसे इन्होंने अलग अलग जगह पे जो जाके पोर्ट्स डेवलप किए हैं। आप देख सकते हो इस वाले पूरे रीजन में, पूरे इनफैक्ट वर्ल्ड के अंदर चाइना ने जो है अलग अलग जगहों पे जाके पोर्ट्स बनाए हैं। अब देखो ग्वादर पोर्ट जो है ना ये सबसे वर्स्ट परफॉर्म कर रहा है इन अमंग ऑल द अदर पोर्ट्स। एक देखो लेकी पोर्ट है जो कि अफ्रीका का पोर्ट है, जिसके अंदर जो कि साल 2023 में ही बना, और पहले ही साल के अंदर यहाँ पे 26 जो है शिप आई। अब देखो किसी भी पोर्ट को ये बोला जाने लगे कि भाई हाँ ये सक्सेसफुल है या नहीं, तो किस बेसिस पे बोला जाए, ये बोला जाएगा कि भाई वहां पे शिप कितनी ज्यादा आ रही है, कौन कौन से देश की जो है वहां पे शिप आके रुक रही हैं, कितना नंबर है शिप का। तो जैसे मैंने आपको बताया लेकी पोर्ट जो है यहाँ पे 26 शिप आई 2023 के अंदर, यानी कि पहले ही साल के अंदर, जो कि एक बहुत ही छोटा सा पोर्ट है। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें ग्वादर पोर्ट की, जो काफी कंपैरेटिवली बड़ा है, बट स्टिल 2007 में इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ था, लेकिन आज तक यानी 2024 तक केवल 30 शिप जो है यहाँ पे आई हैं। तो आप देख सकते हो कि इतने सालों के अंदर केवल 30 शिप यहाँ पे आई हैं। तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है वो भी अभी जानेंगे बिल्कुल।
तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ग्वादर पोर्ट पे जो है कोई भी कार्गो नहीं है। अब अगर कोई भी कार्गो है ही नहीं तो ये क्या इनकम जनरेट करके देगा पाकिस्तान के लिए। तो ग्वादर पोर्ट इज ऑपरेटिंग एट अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी। तो ये जो चीज है ये आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे एक मैप है जो ये बताता है कि किस तरीके से अलग अलग पोर्ट्स जो है परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे ग्वादर पोर्ट जो 2007 में बन चुका था, आप इसकी देख सकते हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट नील जो है यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट किया है। हम्बनटोटा पोर्ट ऑफ श्रीलंका जो कि 2010 में इन्होंने बना लिया था, उससे करीब 0.3 जो है यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। और इस तरीके से जो है बाकी आप दूसरे पोर्ट्स देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो ग्वादर पोर्ट है दैट इज कंप्लीटली फेल्ड, कंप्लीटली एम्प्टी। अब सीपैक कॉरिडोर जो है ये भी काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है इस वजह से। चाइना का जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो काफी ज्यादा हैम्पर हुआ है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। आप यहाँ पे देख सकते हो ग्वादर पोर्ट जो है बेसिकली किसने फाइनेंस किया, चाइना ने किया। किस नाम से किया, सीपैक से, जिसको कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, इसको बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। कैसे? सबसे पहले तो देखो यहाँ पे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में तारीक तालिबान वो क्या करते रहते हैं, यहाँ पे हमेशा अटैक करते रहते हैं, क्योंकि इनका कहना ये है कि भाई इतना बड़ा जो एरिया है ना ये हमारा है और इसको जो है हमेशा से क्लेम करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं। दूसरा, एक यहाँ पे आपको पता है कि एक बलोचिस्तान प्रोविंस है पाकिस्तान के अंदर जिसका एरिया है यवाला, ठीक है। बलोचिस्तान प्रोविंस यहाँ पर भी है और वो ईरान के यहाँ पर भी है, और ये दोनों ही जो है अपने अपने लिए आजादी की डिमांड करते हैं और इसके लिए क्या करके रखते हैं, पाकिस्तान की नाक में दम करके रखते हैं। यहाँ पे ये लगातार क्या करते रहे, अटैक करते हैं, बॉम्बिंग करते हैं, इस तरीके की एक्टिविटीज जो है बलोचिस्तान मिलिटेंट ग्रुप जो है आपको करता हुआ नजर आएगा। तो इस वजह से देखो यहाँ पे जो अफगानिस्तान को अवॉइड करने के लिए चाइना ने क्या किया, अब चाहते तो ये यहां से लेके जा सकते थे पूरे ग्वादर पोर्ट तक, लेकिन इन्होंने इससे बचने के लिए क्या किया कि चाइना को बिल्कुल एकदम यहाँ पे बिल्कुल बाउंड्री के इस साइड से लेकर जाने का प्लान किया, लेकिन स्टिल अटैक तो इसको अभी भी फेस करने पड़ ही रहे हैं। तो यहाँ पे ये कंडीशन है यहाँ पे बलूचिस्तान प्रोविंस की वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। इनफैक्ट आप यहाँ पे देखोगे कि ग्वादर पोर्ट पर एक अभी हमला हुआ था जिसके अंदर 7 टेररिस्ट जो है मारे गए। इस पूरे अटैक के अंदर जो है पाकिस्तान के भी काफी सारे लोग जो है घायल हुए। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पोर्ट क्या है, पूरी तरीके से अंडर अटैक है या फिर बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे कंडीशन है। अब आप समझ लो कि यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, ग्वादर पोर्ट क्यों नहीं जो है यहाँ पे सक्सेसफुल बन पाया। रीजन आपके सामने है कि किसी भी देश के लिए कोई भी शिप अगर कहीं पे रुकना चाहेगी तो वो यही सोचेगी ना कि भाई हाँ, इस देश की जो गवर्नमेंट है वो स्टेबल होनी चाहिए, यहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो सही होनी चाहिए, यहाँ पे जो है इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेररिस्ट नहीं होने चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, तभी तो वो अपनी शिप को यहाँ पे रोकेंगे। अदरवाइज अगर ऐसी कोई देश होगा जहां पे कॉन्टिन्यूसली टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, जहां पे बॉम्बिंग हो रही है, जहां की गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, जहां पे लूट मार हो रही है, करप्शन हो रहा है, तो वहां पे कोई शिप क्यों ही रुकना चाहेगी। तो इन सभी वजहों से जो है ग्वादर पोर्ट आज के डेट में फेल हो जाता है। लेकिन अभी एक और सवाल का जवाब देना बाकी है और वो ये कि अभी ये इंडिया के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। तो देखो इंडिया के लिए अच्छा होना सिर्फ एक रीजन से है। देखो यहाँ पे आप समझो कि सबसे पहले तो हमारी टेरिटरी से जो है यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया है। आप देख सकते हो ये है पूरा हमारा भारत जिसको कहते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो इन्होंने यहां से जो है पास किया है। अब आप खुद सोच के देखो भाई, हमारे यहां से यानी कि भारत के पोर्शन से अगर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो भी भारत की बिना मंजूरी के, तो भारत तो ऑब्जेक्शन करेगा ही ना। तो साथ ही ये चीज है ना, इसकी वजह से इंडिया के लिए फायदा है। और दूसरी चीज, यहाँ पे हमने आपको मैं अभी स्टार्टिंग में बताया था कि हमें यहाँ पे ईरान का जो छाबार पोर्ट है वो मिल चुका है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, इसको काउंटर कर सकते हैं ग्वादर पोर्ट को। लेकिन ग्वादर पोर्ट जो है पूरी तरीके से फेल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टर्म्स में इंडिया को इस चीज का फायदा हुआ है। तो खैर आज की वीडियो इतनी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी सुनकर, और अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके पास दोनों एप्लीकेशन जरूर हो। एक है वोकैब 24 और दूसरा है जीके 24। यहाँ पे वोकैब 24 आपको हेल्प करेगा इंग्लिश की थोरो प्रिपरेशन करने में, और वहीं आपको जीके और जीएस की प्रिपरेशन करवाएगा जीके 24। सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है आपको, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करो, चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करो, यहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको इन दोनों ऐप पे देखने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाओ। मिलते हैं जल्द अगली वीडियो में।